नमस्कार सभी को। तो पिछली वीडियो में हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर बात कर रहे थे। आज हम वही कहानी में आगे बात करेंगे, वही कथा में आगे बात करेंगे। पिछली कथा में हमने जाना कि कैसे पूरी सृष्टि में अनावृष्टि हो गई, जल जीवन सारे पशु पक्षी सारा कुछ जो भी प्रकृति है, ठीक है, उनका उनका कैसे नाश होने लगा, सब जगह सूखा हो गया और सब कुछ। तो और गौतम ऋषि जो थे उन्होंने अपनी तपस्या से वरुण देव को प्रसन्न किया, उनका आह्वान किया और उनसे वर्षा की मांग की, लेकिन देव कुपित होने के कारण वरुण देव वो नहीं कर सकते। लेकिन वरुण देव ने उन्हें फिर दूसरी बात बताई कि आप एक हाथ का गड्ढा कीजिए, और वो जल अक्षय था, मतलब कभी खत्म ना होने वाला जल था। वही जल के कारण उनके आसपास की जो भी सारी सृष्टि थी, जो भी प्रकृति थी, वो फलने फूलने लगी। और वही बात थी, फिर सारे ऋषि मुनि दूसरे वहां आ जाते हैं। और फिर अब जो अध्याय है उसमें यह है कि बाकी के जो ऋषि मुनि हैं वो कैसे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी जो अहल्या है उनके साथ कैसे अन्याय करते हैं, कैसे कपटता करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आगे की वो कथा के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मुनियों का महर्षि गौतम के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार, ये इस अध्याय का नाम है। ठीक है, पंचविंशोध्याय मतलब 25वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा और वे हाथ में कमंडलू लेकर भक्ति पूर्वक वहां पहुंचे। उस समय जल लेने के लिए आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए उन गौतम शिष्यों को देखकर उन्हें जल लेने से रोका। पहले हम ऋषि पत्नियां जल ग्रहण करेंगी, उसके बाद तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना, ऐसा कहकर उन्होंने धमकाया। तब वहां से लौटकर उन शिष्यों ने यह बात ऋषि पत्नी से कही। उसके बाद तपस्विनी गौतम पत्नी उनको धीरज देकर उन शिष्यों को साथ लेकर स्वयं वहां गई और जल लाकर उन गौतम को दिया। तब उन ऋषिवर ने उस जल से अपना नित्य कर्म संपन्न किया। इधर कुटिल विचार वाली उन सभी ऋषि पत्नियों ने कुपित होकर महर्षि पत्नी को फटकारा और वहां से लौटकर अपनी अपनी पर्णशालाओं में गई। इसके बाद दुष्ट स्वभाव वाली उन स्त्रियों ने अपने अपने पतियों से उल्टे सीधे वह सारे समाचार निवेदन किया। तब उनकी बात सुनकर भवित व्यावस वे महर्षिगण गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए। मतलब पत्नी की बात सुनी और वो सीधे क्रुद्ध हो गए। और रे ऋषि पत्नियों और ऋषियों की बात चल रही है, ठीक है, कोई नॉर्मल इंसानों की बात नहीं चल रही है, ऋषि पत्नी और ऋषियों की बात चल रही है। तो वो भी ऐसे थे उस जमाने में। इसके बाद क्रोधित हुए उन दुर्बुद्धि ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न कराने के लिए अनेक प्रकार के पूजन एवं उपहारों द्वारा गणेश जी की आराधना की। तदंतर भक्त के अधीन रहने वाले तथा अभिष्ट फल देने वाले गणेश जी प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए और यह वचन कहने लगे, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूं, आप लोग वर मांगिए, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य संपन्न करूं। तब उनकी बात सुनकर उन महर्षियों ने कहा, यदि आप वर देना चाहते हैं तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर गौतम को इनके आश्रम से बाहर निकलवा दें। इस प्रकार हम लोगों का यह कार्य पूरा करें। सूत जी बोले, ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति प्रदान करने वाले गजानन ने प्रेम पूर्वक उन्हें समझाते हुए हंसकर पुनः यह वचन कहा। गणेश जी उनसे कहते हैं, हे समस्त ऋषियों, सुनिए, आप लोग इस समय उचित नहीं कर रहे हैं। बिना अपराध के उन पर क्रोध करने वाले आप लोगों की हानि ही होगी। जिन्होंने पूर्व में आप लोगों का उपकार किया उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है, और यदि उनको दुख दिया जाएगा तो इससे आप लोगों का यही विनाश होगा। ठीक है, गौतम जी ने ही का अवतरण करवाया और फिर ऋषियों ने आके उनसे कपट के, और मतलब खुद से ही नहीं, सीधे भगवान को बुला लिया, गणपति जी को बुला लिया और उनसे उनको निकाल देने की बात की। हालांकि गणपति जी बुद्धि के देवता हैं, ठीक है, तो उन्होंने उनको समझाया कि ये सही नहीं है, फिर भी वो जिद पे अड़े रहे। तो उन्होंने बोला, ठीक है, अब जो भी होगा वो आपको भुगतना होगा। तो सूजी ये कहते हैं, फिर तब उनकी यह बात सुनकर बुद्धि मुंह को प्राप्त हुए ऋषिवरों ने यह वचन कहा। ऋषि बोले, हे स्वामिन, आपको तो यही करना होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। तब उनके ऐसा कहने पर प्रभु गणेश जी ने यह वचन कहा। गणेश जी उनसे कहते हैं, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष कभी भी सज्जन नहीं हो सकता, तथा वैसे ही सज्जन पुरुष कभी नीच नहीं हो सकता, यह निश्चित है। पहले जब भोजन के बिना आप लोगों को दुख प्राप्त हुआ तब महर्षि गौतम ने आप लोगों को सुख प्रदान किया, किंतु इस समय आप लोग उन्हें दुख दे रहे हैं। यह तो लोक में किसी प्रकार भी उचित नहीं है। आप लोग भली भांति विचार करें, यदि आप लोग अपनी अपनी स्त्री के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं मानेंगे
तो यह भी उनके लिए परम हितकर ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। अभी भी ये ऋषिवर आप लोगों को निश्चित रूप से सुख देंगे, अतः इनके साथ छल करना उचित नहीं है। आप लोग दूसरा वरदान मांगिए। ठीक है, गौतम ऋषि के बारे में बताया क्योंकि वो परोपकारी कर रहे थे। उन्होंने बनाया सारे पेड़ पौधे सब कुछ वापिस उग गए, उन्होंने धान बनाए, सब कुछ किया, ऋषियों ने हड़प लिया, पर गौतम ऋषि को इससे कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। वो दूसरी जगह, उनके परोपकार की वृत्ति तो उनके पास है, वो जहां जाएंगे वहीं परोपकार करते रहेंगे। फूल जहां रहेगा वहीं खुशबू बिखेरेगा। ठीक है, तो यही बात है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद भक्तों के अधीन रहने के कारण उन शिवपुत्र ने उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से उदासीन मन से कहा। ठीक है, गणेश जी भी दुखी हो गए, उनको भी दुखी करती। गणेश जी बोले, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हो वैसा ही करूंगा, अब जो होनार है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हो ही सही जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बड़ा वैसा का, ऐसी बात हो गई। उन गौतम जी को दुष्ट ऋषियों के अभिप्राय का ज्ञान नहीं हुआ और वे प्रसन्न मन से निरंतर अपनी स्त्री के साथ नित्य कर्म करते रहे। वो जो सेवा पूजा पाठ जो भी कुछ था, जो भी उनकी सेवाएं थी, पूजाएं थी, वो करते रहे देव को प्रसन्न करने के लिए या परोपकार करने के लिए। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उस वरदान के कारण उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में धान्य एवं यव बोया गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर वहां चले गए। हे मुनि सत्तमो, उस वर के कारण कांपती हुई वह गाय यव तथा धान चरने लगी। इस बीच देवी योग से महर्षि गौतम भी वहां पहुंच गए और वे दयालु उस गाय को तिनकों से हटाने लगे। उन तिनकों के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिरी और उसी क्षण उन ऋषि के देखते देखते मर गए। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं दुष्ट ऋषि पत्नियां सभी कहने लगी कि गौतम ने क्या कर डाला। हे विप्रो, आश्चर्य में पड़े हुए गौतम ने भी अहल्या को बुलाकर व्यथित मन से दुख पूर्वक कहा। गौतम बोले, हे देवी, यह क्या हो गया, कैसे हुआ, क्या परमेश्वर कुपित हो गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे गौवध का पाप लग गया। सूत जी बोले, इसी बीच वहां के ब्राह्मण गौतम को तथा ब्राह्मणिया अहल्या को धिक्कारने लगी और कटु वचनों से उन्हें कष्ट देने लगी। दुष्ट बुद्धि वाले उनके शिष्य तथा पुत्र भी गौतम की निंदा करके बार बार उन्हें धिक्कारने लगे। तो लोग कहते हैं, मान लो मान लो मान लो। तो भाई, जब तक जानो नहीं ना तब तक मानो नहीं किसी भी बात को, चाहे वो आपको अच्छी लगे, बुरी लगे या कोई भी कह रहा हो। यहाँ पे जो उनके बच्चे थे, ठीक है, और उनके भी जो शिष्य थे, जो ऋषि और दूसरे ऋषि थे, उनके भी तो शिष्य चेले चपाटे हर एक के होते, अच्छे बुरे हर एक के होते। तो उनके भी लोग थे, उनके भी बच्चे थे, वो तो माँ बाप को देख के ही सीखेंगे। और हर एक के लिए ये तो ऋषि खुद ही ऋषि थे, गुरु थे सबके, उनके भी शिष्य थे, उनके बच्चे थे। पहले गुरु जो होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं, और ये ऑलरेडी ऋषि मुनि और ऋषि मुनिया थी, ऋषि पत्नियां थी। तो उनसे उनके बच्चे और शिष्य सीखने लगे और वो भी उनको डांटने फटकारने लगे बिना जाने कि क्या उन्होंने किया है और उससे क्या हुआ है। वो लोग अभी जो जीवन जी रहे हैं उनका ही दिया हुआ है, उनका दिया हुआ नहीं, लेकिन उनके ही परोपकार से है, ऐसा वो लोग समझ नहीं पाए और उन लोगों ने भी उनको डांट फटकारना शुरू कर दिया। ऋषि कहते हैं, हे गौतम, तुम्हारा मुख देखने योग्य नहीं है, चले जाओ चले जाओ। गौ हत्यारे का मुख देखकर सचेल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिया गया कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे घोघातक, हे पाप कारक, तुम परिवार सहित अन्यत्र चले आओ, तुम विलंब मत करो। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे सभी गौतम को पत्थरों से मारने लगे और गौतम पत्नी को भी दुर्वचनों से बहुत अधिक दुख देने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए महर्षि गौतम ने यह वचन कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूंगा। मतलब वो कोई ऑफेंड नहीं हो गए, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने का भी ट्राई नहीं किया कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, वो गाय तो पहले से ऐसी थी वैसी थी, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिंपली बोल दिया कि मैं दूसरी जगह, मतलब हम लोग दूसरी जगह निवास करने चले जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, आप लोगों को इतनी दिक्कत है तो। तब ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से चले गए और एक कोस की दूरी पर जाकर उनकी अनुमति से आश्रम बना लिया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक गौहत्या का पाप है तब तक तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए। वेदानुमोदित देव तथा पितृ कार्य में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आधे महीने का समय व्यतीत करके उस दुख से व्याकुल हुए महर्षि
गौतम ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम जी बोले, आप लोग कृपा कीजिए और बताइए कि मैं क्या करूं जिस तरह मेरा पाप दूर हो सके, वह उपाय आप लोग बताइए। मतलब जिन्होंने पाप डिसाइड किया उन्होंने ही पाप को काटने का मंत्र पूछा उन लोगों से। अब वो क्या ही बताएंगे, जिन लोगों ने ये पाप करवाया है या किया है खुद से, जो खुद की बुद्धि से किया है, उनसे ही आप सॉल्यूशन मांगोगे तो क्या ही सॉल्यूशन देंगे। अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे सब बाबा बंडा निकले हैं, ठीक है, कंठी वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं है बिना बुद्धुओं के। कुछ ऐसे है जो ठीक से समझाते हैं, बताते हैं, जिनमें कुछ बातें हैं। बाकी के लोग तो ये बंडी वाले बुद्धू की कोई कमी नहीं है, सच में कोई कमी नहीं है भारत में। और ये सबसे बड़ा धंधा है, ना कुछ करो 20 साल कहीं गायब हो जाओ, वहां से वापिस आओ, दाढ़ी मूछें बड़ी होंगी, बाल अपने आप को, कुदरत अपना काम करने ही वाली है, फिर आके घूमो औड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में पैसा मत रखो, लेकिन मैं तो पैसे को छूता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर दूसरों को देने के लिए फिर कोई ना कोई चेला चपाटा दे ही देता है, तो कोई मतलब नहीं। अगर आप नहीं छूते हो तो उस पैसे पे आपका अधिकार ही नहीं है बाबा जी। उस महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर उन सभी मुनियों ने परस्पर मिलकर यह वचन कहा। ऋषि बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होती, इसलिए तुम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यही आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरी परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यही गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। इसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो, तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से स्नान कर पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर उन्होंने हाँ ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। गौतम जी उनसे बोलते हैं, फिर भी ऐसा बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आप श्रीमान लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजन तथा पर्वत की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा करके पार्थिव लिंगों को बनाकर उनका पूजन किया। उन साध्वी अहल्या ने भी वही सब किया। उस समय उनके शिष्यों तथा प्रशिष्यों ने भी उन दोनों की सेवा का कार्य संपादित किया। तो गौतम ऋषि परोपकारी थे। अब जो उनके जो शिष्य है और प्रशिष्य है, वो भी तो उनकी बात जानते ही है, ये हमारे गुरु जी क्या है, तो उन लोगों ने उनको छोड़ नहीं दिया है, उनको गालियां देना शुरू नहीं किया है, उनको धिक्कारना शुरू नहीं किया। उन्होंने जो भी वो भी ऋषियों को कोई नहीं बोला। उन्होंने जो भी कुछ खुद का था उनके गौतम ऋषि को उन्होंने बताया। उन सब में उनकी पत्नी ने और उनके शिष्यों और प्रशिष्यों ने, मतलब शिष्यों के भी शिष्यों ने उनका साथ दिया और सब कुछ किया। तो ये कथा यहाँ तक थी। अब आगे 26वें अध्याय में हम जानेंगे त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान। गौतमी गंगा के, ठीक है, खाली गंगा के नहीं, गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना, ठीक है। उन्होंने ऋषियों ने तो उनको बता दिया कि गंगा जी के बारे में, तो गंगा जी से ये करो, लेकिन गंगा जी तो वहां पे थी ही नहीं। तो इसमें यही है कि त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और गंगा जी का प्रादुर्भाव, उनका अवतरण कैसे करेंगे, उसकी कथा है जो हम जानेंगे अगले वीडियो में। आपने मेरी सारी बातों को इतने ध्यान और प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ। अंत में आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।